लोकसभा के चुनाव में जो गठबंधन बना था और उसने चुनाव लड़ा वो केवल 3 त्रिकोण पे चलता था। समाजवाद, परिवारवाद और वो समाज को पोषित करते थे अपने और परिवार को पोषित करते थे और एक अपने केवल इस त्रिकोण से निकल नहीं पाते थे। लेकिन आप देख सकते हैं, माननीय योगी जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें, पूरे देश के अंदर यदि उनके टिकट वितरण के संबंध में बात करें तो हर वर्ग को सम्मान है। आप देखें संसद के अंदर 33% महिलाओं को किसने सम्मान दिया? इन्होंने दिया, भाजपा ने दिया। तो कहीं पर भी किसी भी एंगल को आप पकड़ लें, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या गुंडागर्दी खत्म करने का तरीका हो या रोजगार का हो। अभी रोजगार मेले में हमारे उद्घाटन करने के लिए योगी जी आए थे, तो हर तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर संपन्नता दिखती है। तो फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतदाता किसी दूसरी पार्टी पर क्यों डाइवर्ट होगा? सुनिश्चित ही भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ में जीत दर्ज करेगी। क्या लगता है कि 27 के चुनाव पर ये जो उपचुनाव होंगे इनका प्रभाव तो सीधा पड़ना ही पड़ना है और यहाँ से कुछ संकेत भी मिल जाएगा कि किस पार्टी जीत की ओर अग्रसर होगी 2027 में? क्या मानते हैं कि तीसरी बार सरकार का वापसी करना चैलेंज होगा 27 में? कोई चैलेंज नहीं है। कई बार हमारे देश की जनता बहुत ऐसी होती है, भोली भाली भी है, जिसको ये बरगला दिया जाता है कि आपका हक छीन लिया जाएगा। जैसा भी लोकसभा में इन लोगों ने फुग्गा छेड़ा कि भाई ठीक है, आपका जो संविधान है वो खतरे में आ जाएगा, आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, दूसरा आपको पैसे मिलेंगे। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग इस चीज़ को सही मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्होंने स्पष्ट देख लिया है कि उनको केवल भ्रम में रखा गया था, झूठ की दिलासा दी गई थी, लेकिन लास्ट में जीत सत्य की हुई। आज जाकर विदेशों में बैठकर भी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि हम रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे। तो रिजर्वेशन को, जो हमारा संविधान है, जो आरक्षण का मुद्दा है, वो खतरे में कांग्रेस से है, समाजवादी से है, ना कि बीजेपी से है। तो ये चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह यानी कि क्रिस्टल क्लियर हैं, पारदर्शिता के साथ में बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं कि जो झूठ और भ्रम पर हमारी सीटें घट गई थी वो अब घटने वाली नहीं है। और 2027 में कोई चैलेंज नहीं है, कोई है ही नहीं कंपटीशन के अंदर कि भाई बीजेपी को कोई बीट कर पाए, क्योंकि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को पूरा धरातल पर उतारती है, उस पर कार्य करती है और जितने भी वादे इरादे करती है उनको पूर्ण करती है। तो फिर चुनाव का कोई मुद्दा दूसरी पार्टी का बचता ही नहीं है। ये उल्टी सीधी बयानबाजी बच जाती है और ये केवल उनका फ्रस्ट्रेशन है जो आप बयानबाजी को लगातार चैनल पर देख रहे हैं या कहीं पर भी जाके ये बोल रहे हैं। इनके पास में कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसके बल पर ये अपनी दावेदारी पेश करेंगे 2027 में। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने पाई और उसके बाद में हमने अयोध्या में देखा कि एक समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मौजूदा मोहित खान और उसके बाद में नवाब सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या डिम्पल यादव का प्रतिनिधि रहा कन्नौज से, इन दोनों ने बच्चियों के साथ में, नाबालिग बच्चों के साथ में रेप की घटनाएं की। तो क्या इन घटनाओं के बाद भी वोटर्स का मन उत्तर प्रदेश में बदल गया कि समाजवादी पार्टी को किस संदर्भ में वोट दिया और परिणाम उसका क्या है? भाई साहब, आप समझ सकते हैं कभी भी इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, कुछ लोगों ने बताया भी कुछ नहीं कि पूरी देश की जनता जानती है कि समाजवाद पार्टी के अंदर कुछ इस तरीके के सामाजिक तत्व थे जो ना तो बच्चियों को देखते हैं ना कुछ देखते हैं। उनकी बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं, लेकिन इस तरीके की स्थिति में देखते हुए मैं तो कहूँगा कि उनको उनका राजनीतिक बहिष्कार के साथ में सामाजिक बहिष्कार भी कर देना चाहिए। और ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, ये तो ईश्वर की एक कृपा है कि उनकी तस्वीर ओपन हुई है कि उनका चरित्र कैसा है। सफ़ेद कपड़े पहनने से कोई नेता नहीं बनता, वो सफ़ेद कपड़े के साथ में उसका चरित्र भी उसका सही होना चाहिए। तो यदि किसी के चरित्र इस प्रकार के दाग हैं तो मैं तो चाहूँगा कि वो यदि राजनीतिक चेहरा बनकर यदि चुनाव में आता है तो उसको जूतों की माला पहनाकर, उसको वोट ना देकर जूतों की माला पहनाई जाए।